कि यार बेटे बहुत अच्छे होते हैं, उनकी वजह से मगफिरत हो जाती है, लेकिन जहन को हाजिर करो, बेटे ही नहीं बेटियों की वजह से भी माँ बाप की मगफिरत हो जाती है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से भी माँ बाप की मगफिरत हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब होगी जब बेटियों को दीन सिखाओगे, बेटियों को कुरान पढ़ना सिखाओगे, बेटियों को दीन की तालीम सिखाओगे, बेटियों के लिए कुरान की तालीम दोगे। मेरे प्यारे जहन हाजिर रखो, अल्लाह के रसूल का जमाना है, एक सहाबी रसूल हैं, उनकी बेटी जवान हो गई। ख्याल आया कि बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी करनी है। रिश्ता तलाश किया, एक नेक जो नौजवान मिल गया। कहा मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। कहा ठीक है कर दीजिए। निकाह हो गया। सहाबी रसूल ने कहा बेटा देखो मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा मकान एक कमरा नीचे बना हुआ है और एक कमरा ऊपर बना हुआ है। बेटा नीचे मैं और तुम्हारी सास रहेंगी, बेटा ऊपर वाले कमरे में तुम और मेरी बेटी रहेगी, तुम्हारे लिए देता हूँ। कहा ठीक है। आखिर कुछ दिन हुए, शादी को हुए, दामाद और बेटी ऊपर रह रहे हैं। आखिर हर आदमी को कमाने खाने की जरूरत होती है। इसको जरूरत आई कि अब मैं किसी दूसरी जगह जाकर काम करूं। इसने अपनी औरत को बुलाया और कहा कि ऐ मेरी शरीके हयात, देखो मैं बाहर काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन चंद मैं तुम्हें नसीहतें करता हूं। इस लड़की ने कहा मेरे शोहर नामदार, ऐ मेरे सरताज, जो तुम कहोगे मैं वो बात मानूंगी। कीजिए, मुझे क्या नसीहत करते हैं आप? कहा जब तक मैं आ ना जाऊं तुम इस छत से नीचे मत उतरना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इसको नीचे नहीं उतरना है। चाहे मैं कितने भी दिन में आऊं तुम्हें नीचे नहीं उतरना है। आखिर ये शख्स चला गया। कुछ दिन गुजरे, ये लड़की ऊपर रह रही है। अचानक में इस लड़की के बाप की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई, बेटी का दिल ने चाहा कि मैं अपने नीचे उतर के अपने बाप की खैर खबर ले लूं, इसलिए कि बेटी अपने बाप से सच्ची मोहब्बत करती है। एक बहन अपने भाई से सगी मोहब्बत करती है। जितनी मोहब्बत बेटी बाप से कर सकती है या बहन अपने भाई से कर सकती है, दुनिया में सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती हैं, लेकिन जो बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है या जो बहन अपने भाई से मोहब्बत करती है, वो मोहब्बत कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए कि बेटी अपने बाप से और बहन अपने भाई से बगैर किसी लालच की मोहब्बत करती है। मेरे आका ने अपनी बेटी से मोहब्बत फरमाई है, अपनी बहनों से मोहब्बत फरमाई है। मेरे प्यारे, अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करो, अपनी बहनों से मोहब्बत किया करो। जब उनके घर जाया करो तो खाली हाथ मत जाया करो, कुछ लेकर चला जाया करो। जब वो तुम्हारे घर आया करें उन्हें कुछ न कुछ दे दिया करो। जब वो आया करें अच्छे खाने पीने का इंतजाम कर दिया करो। जब वो तुम्हारे घर आए तो गुस्सा मत किया करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, मोहब्बत से पेश आया करो, मोहब्बत से पेश आया करो। कसम खुदा की, जब बहन किसी के भाई के घर आती है या बेटी जब अपने बाप के घर आती है और वो उससे मुस्कुराकर बोलता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उसकी मोहब्बत के बदले में क़यामत के रोज उससे जन्नत अता फरमाएगा। जो शख्स अपनी बेटी से मोहब्बत से पेश आएगा, अपनी बहन से मोहब्बत से पेश आएगा, भाई अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। बहनों से मोहब्बत से पेश आओ, बेटियों से मोहब्बत से पेश आओ, इसलिए कि तुमसे मोहब्बत करती हैं, बगैर किसी लालच से मोहब्बत करती हैं, तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। अगर तुमने बेटी से मोहब्बत की, कसम खुदा की मरते तक तुम्हें भूलेगी नहीं। तख्ते पर सर चला जाएगा लेकिन तुम्हें भूलेगी नहीं। आखिर बाप की तबीयत खराब हो गई नीचे, बेटी के दिल ने चाहा कि देखने चली जाऊं नीचे, खैर खबर लेने चली जाऊं, लेकिन याद आ गया कि मेरा शोहर मुझसे मना करके गया था। अब दिल ने पलटना शुरू कर दिया कि क्या शोहर के हुक्म की नाफरमानी करूं या अपने बाप को देखने जाऊं या बाप की मोहब्बत को कज़ा करूं। अब इम्तिहान हो रहा है कि शोहर की फरमाबरदारी करेगी या बाप की मोहब्बत को तोड़ेगी। अल्लाह अकबर। बेटी का दिल बहुत परेशान हुआ, एक खत लिखा जल्दी से,
और हुजूर के पास भेजा एक कासिद को, और भेजा ये कि अल्लाह के रसूल, मेरे शोहर मुझसे मना करके गए थे, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मेरी माएँ यहाँ पर बैठी हैं, उन्हें सबक हासिल करना होगा। जो रात दिन अपने शोहरों से नाजायज फरमाइश करती हैं कि तू ये नहीं करता, तुम ये नहीं करते, तुम्हारे घर में है ही क्या, तुम्हारे घर में जब से आई हूँ मुझे सुकून नहीं मिला है। मेरी प्यारी, शोहर की नाफरमानी मत करो, शोहर का अदब करो, शोहर की फरमाबरदारी करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सिजदा करना जायज होता तो मैं अपनी उम्मत की औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहर को सिजदा करो। शोहर का मर्तबा यह है कि औरत अगर शोहर के जख्म हो रहा हो और पीप निकल रही हो और औरत अपनी जीभ से चाटे, उसे अपनी जीभ से चाटे, तब भी औरत अपने शोहर के फरीजे से बरी नहीं हो सकती, उसकी फरमाबरदारी से बरी नहीं हो सकती है। तो औरतों को चाहिए कि चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, घर में कुछ हो या ना हो, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसने हुजूर के पास भेज दी खबर इस लड़की ने कि अल्लाह के रसूल, मेरे शोहर मुझसे मना करके गए थे कि मुझे छत से नीचे नहीं उतरना है और मेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं अपने बाप की खैर खबर लेने जा सकती हूँ या नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तेरा शोहर तुझसे मना करके गया है तो अब तू उसे देखने नहीं जा सकती है, इसलिए कि जब तक बेटी जवान होती है उसके ऊपर माँ बाप का हुक्म चलता है, और जब किसी का निकाह हो जाता है तो वो शोहर की इजाजत के बगैर कदम भी नहीं हिला सकती है। अब तू शोहर की इजाजत के बगैर अपने बाप को देखने नहीं जा सकती है। अल्लाह हो, अब तो बेटी के दिल के तख्ते पलट गए, बेटी रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। आखिर खबर पहुंची कि बाप का बिल्कुल इंतकाल होने वाला है। आखिर बाप की इतनी तबीयत खराब हुई कि बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह हो, इंतकाल हो गया। जब बेटी ने बात सुनी, बेटी रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी, इतनी रोई कि बेटी आखिर चारपाई से नीचे गिर गई, जमीन को पकड़ लिया। ए अल्लाह, मेरे सब्र को आजमाया जा रहा है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं अपने बाप को देखने नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। इसने फिर हुजूर के पास खबर भेजी कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, क्या मैं अपने बाप को देखने जा सकती हूँ या नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया कि तेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी थी, अगरचे तेरे बाप का इंतकाल हो गया है तो उसे देखने नहीं जा सकती है। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, हिसाब लगाओ, जरा जरा बात पे शोहर की नाफरमानी करने वाली हो, जरा हिसाब लगाओ, जहन को हाजिर करो, जमीर को हाजिर करो। आखिर बाप का जनाजा उठ गया है, बाप का जनाजा जा रहा है, लेकिन बेटी कमरे में पड़ी हुई रो रही है। लेकिन जब बाप का जनाजा उठा है, बेटी ने अब रोना बंद कर दिया है, बेटी ने आंसुओं को रोक लिया है और मुसल्ला बिछा दिया और हाथों को ऊपर उठा लिया। ऐ मेरे मौला, मैंने अपने बाप के चेहरे को नहीं देखा, मेरे बाप की तबीयत खराब हो गई। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बाप को नहीं देखा। देख मेरे मौला, तू जानता है मेरे बाप का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। ऐ मेरे मौला, तू जानता है कि मेरे बाप को कब्र में उतारा जा रहा है, लेकिन मैंने अपने सब्र पर लाजिम रही, मैं सब्र करती रही, मैं बर्दाश्त करती रही। ऐ मौला, मैंने अपने शोहर के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, मैं सब्र करती रही, मैं शरीयत पर चलती रही, मैं कुरान के हुक्म को मानती रही, मैं हदीस रसूल पर अमल करती रही, मैं अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानती रही। ऐ मौला, मैं तुझसे तलब करती हूँ, मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तू मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे, तू मेरे बाप पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। अब बेटी को ज़ारो कतार रोने दो, बेटी ने सजदे में सर रख दिया है और बेटी बाप के लिए दुआएं
कर रही है। ऐ मौला मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मौला मेरे बाप की कब्र पर अपनी रहमत की बारिश अता फरमा दे। ऐ मौला मेरे बाप को जन्नती बिछोना अता फरमा दे। ऐ मौला मेरे बाप की कब्र में जन्नती खिड़कियां खोल दे। ऐ मौला मेरे बाप के गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। कसम खुदा की बेटी की आंखों से आंसू जारी है। बेटी सिजदे में सर रखकर दुआएं मांग रही है। बाप की खताओं की दरगुजर की खबर गुनाहों की दुआ मांग रही है। कुछ दिन हो जाते हैं, आखिर बेटी कुछ दिन हो गए, आखिर कुछ दिन गुजर गए, हालात बदल गए, तारीख ने करवट लिया। कुछ दिन के बाद इस शख्स को एक शख्स ने ख्वाब में देखा और कहा भाई क्या हाल है? कहा भाई अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह। इसने पूछा किस वजह से अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमाया है? कहा मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ने मुझे किस वजह से माफ फरमाया है, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरी बेटी ने जो अपने शोहर की हुक्म की फरमाबरदारी की थी, अल्लाह ने उसी मेरी बेटी के सब्र की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। सब्र की वजह से, मेरी बेटी के सब्र की वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। हजरत हम सबको गुनाहों से तौबा करनी होगी। घर में दीनदारी का माहौल पैदा करना होगा, इस्लामी माहौल पैदा करना होगा और सबको मोहब्बतों से रहना होगा। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा ये था कि देखो आपस में मोहब्बतें करनी है, आपस में दुश्मनियों को ख़त्म करना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी है, नमाजों की पाबंदी करनी है, अपनी बेटियों को दीन सिखाना है, अपने बेटों को दीन सिखाना है, मस्जिदों को आबाद करना है, मदरसे को आबाद करना है। और कल को जुमे का दिन है, आप जैसे कि मदरसों को पहले से देते आए थे, अब भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से देना है। आप सब हजरात इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह आज से सब के सब नमाज पढ़ेंगे। वादा कीजिए सबके सब नमाज पढ़ेंगे, सबके सब इंशाअल्लाह नमाज के लिए हाजिर होंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।